तो प्रभात। निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। सर्वथा केवल भगवान का ही बल है, हमारा बल कुछ नहीं। बल रहने से चिंता होती है, ये बारीक बात है। जब कभी चिंता होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, उसे मैं कर लूँगा, तब चिंता होती है। शरण तो हो गया पर भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम ही नहीं हुआ। मेरी तो ऐसी अनन्य गाढ़ प्रीत भी नहीं हुई। इन बातों के ना होने का अभाव तो खटकता है। और चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे हाथ की बात ही नहीं। मैं तो भगवान को ही पुकारूँ, भगवान का ही हूँ। अब उनकी मर्जी होगी तो प्रेम करेंगे, मर्जी होगी तो दर्शन देंगे, मर्जी होगी तो अनन्य भक्त बनाएंगे। अब मर्जी आए जैसा बनाया, अपने आप को तो दे दिया। जैसे कुम्हार मिट्टी को गीली करके रौंदता है, वो रौंदता तो है, रौंदता है तो मर्जी है, कुछ बनाता है तो मर्जी है। पहले सिर पर उठाकर लाया तो मर्जी है, चक्के पर चढ़ाकर घुमाता तो उसकी मर्जी है। मिट्टी नहीं कहती कि क्या बनाते हो, घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ, चाहो सो बनाओ। मिट्टी अपनी कोई मर्जी नहीं रखती। इसी तरह हमें प्रेम की कमी मालूम पड़ती है, पर यह भी मालूम ना होने देना अच्छी बात है कि मेरे को क्या मतलब प्रेम से, दर्शन से, भक्ति से, मैं तो भगवान का हूँ। ऐसे निश्चिंत हो जाएं। कभी मालूम देना दोष नहीं है, पर कमी की चिंता करना दोष है। अपना बल कुछ नहीं, अपने तो उसके चरणों में आ गए, अब उसके हैं। अब वो चाहे जन्म मरण दे, जैसी मर्जी वैसे करे। सब तरह के संकल्प विकल्प छोड़कर केवल मेरी शरण हो जाए तो चिंता कुछ भी मत कर। भक्त की जितनी निश्चिंता अधिक होती है, उतना ही प्रभाव भगवान की कृपा का विशेष पड़ता है। और जितनी वह खुद चिंता कर लेता है, उतना वह प्रभाव में बाधा दे देता है। तात्पर्य भगवान के शरण होने पर भी भगवान की तरफ से जो कृपा आती है, उस अटूट अखंड विलक्षण विचित्र कृपा में बाधा लगती है। भगवान देखते हैं कि वह तो खुद निश्चिंत है, वो खुद चिंतित है तो खुद ठीक कर लेगा, तो कृपा अटक जाती है। जितना निश्चिंत हो सके, निर्भय हो सके, निशोक हो सके, निशंक हो सके, संकल्प विकल्प से रहित हो सके, उतना ही श्रेष्ठ शरणागति है। इसलिए कह दो कि अपने पर कोई भार ही नहीं, अपने पर कोई बोझा ही नहीं है, अपने पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तो सर्वथा हम भगवान के हो गए। भगवान से कुछ भी चाहता है कि मेरे ऐसा हो जाए, तो वह भगवान से अलग रहता है। जैसे गर्भवती का लड़का पिता से कहे कि मेरे को 10,000 रुपये मिल जाए, इसका अर्थ होता है कि वह पिता से अलग होना चाहता है। वास्तव में करुणा और वह मेरे ही तो हैं, मेरे को कुछ नहीं लेना। लेने की इच्छा होती है तो वह भगवान से अलग कर देती है, भगवान की आती ही कृपा में आड़ लगा देती है। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, उसे अपना ख्याल ही नहीं रहता कि कहाँ जाना, क्या करना है, वह तो अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली उसे पकड़ लेती है तो बच्चा अपने पंजे से कोड़ लेता है, कुछ भी बल नहीं करता। अब जहाँ मर्जी हो वहाँ रख दे, जहाँ चाहे ले जाए, उसे बिल्ली की मर्जी। ऐसे ही भगवान का भक्त उनकी तरफ देखता है, उनके विधान में प्रसन्न रहता है। उसे सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, संयोग वियोग, आदर निरादर, प्रशंसा निंदा से कोई सरोकार ही नहीं। अपनी तरफ से कोई चिंता नहीं। विचार आ जाए तो भगवान को पुकारे, हे नाथ मैं क्या करूं। इस तरह चिंता छोड़कर उनकी शरण हो जाए। गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु संपूर्ण धर्मों को अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जब संपूर्ण कर्म भगवान के समर्पण करके भगवान के ही शरण होना है, तो फिर अपने लिए धर्म के निर्णय की जरूरत ही नहीं रही। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकार कोई भी नहीं। यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसलिए शरणागत को अपनी वृत्तियाँ आदि की तरफ ना देखकर भगवान के अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरी शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है। शरण गति में कलंक है और उसमें तेरा अभिमान है। मेरी शरण होकर मेरा विश्वास व भरोसा ना रखना, यह मेरे प्रति अपराध है। और अपने दोषों की चिंता करना तथा मिटाने में अपना बल मानना, यह तेरा अभिमान है। इनको तू छोड़ दे। तेरे आचरण, वृत्तियाँ, भाव शुद्ध नहीं हुए, दुर्भाव पैदा हो जाते हैं और समय पर दुष्कर्म भी हो जाते हैं।
तू भी तो इनकी चिंता मत कर, इन दोषों की चिंता मैं करूँगा। भगवान जो कुछ विधान करते हैं वो संसार के संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए करते हैं। बस शरणागत की इस तरफ दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता। तो जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणगति को स्वीकार कर लेता है, उसका ये शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, उसके गुण अवगुणों को नहीं देखते। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं। शरणागत भक्त कहता है मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है। इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है तो उसकी चिंता, भय, शोक, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है। अर्थात दोषों का आधार कट जाता है, क्योंकि सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके हुए रहते हैं। भगवान की शरण होकर ऐसी परीक्षा ना करे कि जब मैं शरण हो गया हूँ तो ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है, तो मैं भगवान की शरण कहाँ हुआ। इस प्रकार संदेह, परीक्षा और विपरीत भावना, तीनों का ना होना भगवान के संबंध को दृढ़ता से पकड़ना है। शरणागत भक्त में तो ये तीनों ही बातें आरंभ में ही मिट जाती हैं। मनुष्य जब भगवान की शरण हो जाता है तो प्राणियों से, संपूर्ण विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसके कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, परंतु साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। इस दृष्टि से भगवान के साथ किसी तरह का संबंध जोड़ लिया जाए वो जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्होंने किसी प्रकार भी भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे तो भगवान की प्राप्ति से वंचित ही रह गए। तो भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है, भगवान की अनेक विभूतियाँ हैं, इन सब की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं। वह तो केवल भगवान की शरण हो जाता है और उससे केवल एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान की शरण हूँ और केवल भगवान मेरे। शरणागत की दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए, भगवान के गुण प्रभाव आदि पर नहीं। प्राणी ज्यों ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है त्यों ही त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और जो ही भगवान का आश्रय दृढ़ होता है त्यों ही भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है। तो जब सर्वथा ही भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान की पूर्ण कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि चित्त से संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके तू मेरे परायण हो जा और समता का आश्रय लेकर मेरे में चित्त वाला हो जा। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई कि संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पित कर दे, स्वयं को मेरे अर्पित कर दे, समता का आश्रय लेकर संसार का विच्छेद कर ले तथा तू मेरे साथ अटल संबंध कर ले। शरणागत के लिए बातें आवश्यक। तो साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि विघ्न बाधाएँ आती, परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उन विघ्न बाधाओं में भी उसको भगवान की विशेष कृपा ही दिखती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।